हर्षिता कश्यप, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, जैसे कि यहाँ पर नासिर साहब भी यहाँ पर कह रहे थे, क्या वाकई में वो इस तरह का प्रेशर होता है या वो डिप्रेशन, या फिर आपको लगता है कि एक सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए हम लोगों के लिए भी कि जहां पर जाकर हम दरअसल अपनी बात को रख पाएं? फिर वो कई सारी चीजें हो सकती है उसके पीछे, कई रीजंस हो सकते हैं उसके पीछे। क्या आप ऐसा फील करती हैं? बिल्कुल, एज एन एक्टर मैं 100% ये फील करती हूँ कि जो भी डिप्रेशन है उसे जो भी डिप्रेस्ड है उसे काउंसलिंग मिलनी चाहिए। आज कोविड होता है या कोई भी बीमारी होती है उसके लिए बहुत जागरूकता फैलाई जाती है, बट मेंटल हेल्थ को लेके कभी ज्यादा बातचीत नहीं होती है। बड़े शहरों में तो फिर भी हो जाती है, बट छोटे शहरों में तो बिल्कुल भी नहीं होती। एग्जाम्स में आप फेल हो गए, यूनिट टेस्ट में फेल हो गए, नॉर्मल आप सुंदर नहीं दिख रहे हो, अपनी मम्मी से अच्छे नहीं दिख रहे हो, आपकी हाइट अच्छी नहीं है या जॉब अच्छी नहीं है, लोग सुसाइड इन छोटी छोटी वजहों से कर रहे हैं। इससे बुरी बात क्या होगी, क्रिकेट में अगर टीम हार जाती है तो लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो हम इतने वीक क्यों हैं मेंटली? काम ना मिल रहा हो, ये एक बड़ा, जबकि यहाँ पर तो काम जैसे भी शायद कोई चीज नहीं थी, लेकिन हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनको काम, जिन्हें काम नहीं मिल रही है, बिल्कुल सर, आप इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? जी जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। जिनके पास काम है, इतना ज्यादा काम है कि वो बाकी अपनी लाइफ देख नहीं पाते हैं अपनी एक्चुअली इसके केस में मुझे जहां तक समझ आ रहा है, शी वाज वेरी यंग टू हैंडल दिस थिंग। और शायद कहीं ना कहीं बीइंग अ सोसाइटी हमारी गलती है कि हम अपने सारे लोगों को उतनी अच्छे तरीके से काउंसिल नहीं कर पा रहे, समझा नहीं पा रहे हैं कि चीजें होती हैं और इन चीजों से इंसान आगे बढ़ता है, ना कि अपनी लाइफ को खत्म कर देता है। ये एज सोसाइटी हमारी गलती है। राम कदम जी, अभी तमाम वो नाम हम लगातार अपनी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि कई ऐसी मौतें जो हुई हैं और जो आज तक एक अनसुलझी गुत्थी है। क्या हम ये माने कि तुनिशा केस में ऐसा नहीं होगा और जल्द से जल्द वो तमाम चीजें जो हैं वो सामने आएगी और ये तुनिशा केस एक और अनसुलझी गुत्थी बनकर नहीं रह जाएगा बाकी केसेस की तरह? देखिए, जब राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है कि राज्य में हर व्यक्ति को न्याय मिले, तब सरकार की मंशा, सरकार का काम करने का तरीका, ये सारी बातें तय करती है कि न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये गत 6 महीनों में आप हर मामले में देखिए, सरकार तुरंत एक्शन लेती है। सांगली में साधुओं पर हमला हुआ, साधुओं ने विनम्रता से उनका उन्होंने कोई शिकायत नहीं देश के अंदर जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, शिंदे फडणवीस बहुत सरकार से ने व्यापारियों ने, छोटे व्यापारियों ने जहर खा लिया और आत्महत्या कर ली। उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? आपको जब देश के अंदर नोटबंदी हुई, आप बहुत से लोगों ने कई सारे मामलों को इस मामले से जोड़ रहे हैं। सैयद जवाद साहब, और मेरे पास देखिए समय की भी कमी। मैं बात कर रहा हूँ, एटलीस्ट मुझे 30 सेकंड दीजिए। मैं बात कर रहा हूं, जब कृषि कानून बिल लेकर के आया गया तो 650 किसान जो हैं वो जो है शहीद हो गए। मेरी नजर में वो शहीद हैं और बहुत से किसानों ने आत्महत्या कर ली। मुझे तो कौन जिम्मेदार होगा? बीच में घुस रहे हो, कौन जिम्मेदार भाई साहब? इतना ही बोलने का शौक है, नहीं, सबके माइक बंद कर दो, इनको अकेले को बोलने दो। सवाल मुझे पूछा गया था, आप जवाब दे रहे हो, कमाल कर रहे हो आप। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।